बच्चों, जय माता दी। बच्चों, भक्ति और साधना के पावन पर्व यानी चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा होती है। नवरात्र के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना की जाती है, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े हर तरह के दोष भी खत्म होते हैं। आज हम आपको जिस रोचक पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, वो कहानी माँ शैलपुत्री के जन्म से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं माता के पहले रूप माँ शैलपुत्री से जुड़ी ये कथा। नवरात्र के पहले दिन दुर्गा माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री अपने दाएं हाथ में कमल का फूल और बाएं हाथ में त्रिशूल लिए हैं। इनकी सवारी वृषभ यानी बैल है। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का पहला विवाह माता सती से ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता सती का ये विवाह इतना सरल नहीं था, क्योंकि माता सती के पिता राजा दक्ष डमरूधारी शिव शंकर भगवान को पसंद नहीं करते थे। लेकिन पुत्री सती की कठोर तपस्या और ब्रह्मदेव के आदेश के आगे राजा दक्ष को विवाह के लिए राजी होना पड़ा। राजा दक्ष की सहमति से भगवान शिव और आदि शक्ति माता सती का विवाह संपन्न तो हुआ, लेकिन भगवान शिव के प्रति राजा दक्ष की घृणा कम नहीं हुई। भगवान भोले भंडारी को अपमानित करने के लिए राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के लिए प्रजापति राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं जैसे भगवान ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु को आमंत्रित किया। लेकिन राजा दक्ष ने इस यज्ञ में अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। लेकिन जैसे ही माता सती को इस यज्ञ की सूचना मिली, वो खुद से भगवान शिव को यज्ञ में शामिल होने के लिए मनाती रही। हे महादेव, मेरे पिताजी एक यज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। भूलवश वो आपको इसमें आमंत्रित नहीं कर पाए होंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसमें ज़रूर शामिल हों। माता सती के काफी समय तक निवेदन करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें समझाया और बताया। हे सती, घर चाहे पिता का हो, प्रियजन का हो या फिर रिश्तेदारों का, बिना निमंत्रण के किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए। शिव जी के लाख समझाने के बाद भी माता सती नहीं मानी और उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच, और वे जिद करने लगी। माता सती के बार बार बोलने पर भगवान शिव ने विवश होकर उनकी बातों को मान लिया और दोनों यज्ञ में पहुंचे। राजा दक्ष का दरबार साज सजावट से जगमगा रहा था, जहां सभी देवी देवता ऋषि मुनि पहले से मौजूद थे। तभी माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष से महादेव को यज्ञ में न बुलाने का कारण पूछा। इतना सुनते ही राजा दक्ष क्रोध से भर गए और बिना कुछ सोचे समझे सभी देवगणों के सामने भगवान भोलेनाथ का अपमान करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि महादेव के अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में बैठकर खुद को खत्म कर लिया। भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से क्रोधित हो उठे और उन्होंने शिव गणों को कहकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करने के बाद अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री है, जिन्हें माँ दुर्गा के पहले रूप के तौर पर पूजा जाता है। तो बच्चों, समझ गए ना आप माता शैलपुत्री की इस रोचक कहानी को। बच्चों, नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफेद रंगों के विशेष फूलों से की जाती है।
इसके साथ ही माता को सफेद मिठाई का भोग लगाकर कपूर जलाकर उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन आनंद से भर जाता है और इसके साथ ही भक्तों को सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार आऊंगी तो माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कहानी सुनाऊंगी। जय माता दी।